कक्षा 8 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली है 3.3 चतुर्भुजों को समझना। आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, तो आपको ये ध्यान से समझने हैं और यदि आपको समझ में आता है तो आपको लाइक करना है, कमेंट करके मुझे बताना है और अधिक से अधिक छात्रों को जोड़ना है, क्योंकि मैं जो ये आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ये बनाने में मुझे बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। तो आप लोग अधिक से अधिक लाइक करें, यदि समझ में आए तो ही आपको करना है, ठीक है ना। क्योंकि आप लाइक करोगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मैं आपको और बेहतर से बेहतर पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तो शुरू करते हैं सवाल नंबर 1। देखो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। आपको जो ये कथन दे रखे हैं इनको या तो आप परिभाषा से या फिर इनमें जो गुण प्रयोग किए गए हैं उनके द्वारा इनको हल करना है। बेटा इस सवाल को और इस प्रश्नावली को हल करने से पहले आपको समांतर चतुर्भुज के सभी गुणों के बारे में पता होना चाहिए। जो मैंने इस प्रश्नावली का बेसिक पढ़ाया था तो उसमें मैंने समांतर चतुर्भुज के सभी गुण बताए थे। तो समांतर चतुर्भुज में क्या क्या गुण होते हैं? एक तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती है, बराबर भी होती है और समांतर भी होती है, ठीक है। और इसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, मतलब आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। और विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं। और समांतर चतुर्भुज के लगातार दो कोणों का योग, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये सभी गुण आपको पता है तो आप इस प्रश्नावली को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हो। देखो सबसे पहले नंबर 1 AD बराबर है। अब AD किसके बराबर है ये हमें देखना है। देखो AD ये भुजा है इसकी, ये वाली किसके बराबर होगी बेटा? ये बराबर होगी BC के। बताओ ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्यों बराबर होगी? मतलब देखो नंबर 1 में आपको AD दे रखी है, वो किसके बराबर होगी? AD बराबर हो जाएगी BC के। पता बेटा ये दोनों क्यों बराबर है? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं में से क्या होती है? बराबर होती है। तो आपको पीछे कारण भी लिख देना है। कारण क्या लिखोगे? कारण लिख दोगे समांतर चतुर्भुज की कौन सी भुजाएं हैं? कि सम्मुख भुजाएं और सम्मुख भुजाएं में से क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है ना। तो ये कारण हो जाएगा, हो गया। अब देखो नंबर 2 में क्या लिखा है? कोण DCB किसके बराबर है? कोण DCB बराबर है। अब देखो DCB मतलब ये वाला जो कोण है ना वो किसके बराबर है ये बताना है। C आ रहा है ना बीच में, तो ये वाला कोण है। अब बेटा ये वाला कोण हो जाएगा आपके इसके बराबर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कोण DCB मतलब ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। अब इसका नाम कैसे लिखोगे? DAB मतलब ये वाला बीच में रखना है आपको, ठीक है ना। ऐसे भी लिख सकते हो BAD, ठीक है। तो कोण DCB किसके बराबर होगा? कोण DAB के बराबर होगा। कारण लिखोगे, क्या कारण हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज के कौन से कोण है? सम्मुख कोण। और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण में से क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आया समझ में? अब देखो नंबर 3 OC किसके बराबर है ये बताना है। OC अब देखो OC है कहाँ आपके? OC मतलब ये वाला भाग, ये किसके बराबर होगा? ये वाला भाग बराबर होगा इस वाले भाग के, AO के। बताओ OC बराबर क्या होगा? OA। या तो OA लिखो या AO लिखो, एक ही बात है। बताओ बेटा ये दोनों भाग क्यों बराबर होंगे? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये वाला विकर्ण इसको दो बराबर भागों में बांटता है और ये वाला विकर्ण इसको दो बराबर भागों में बांटता है। तो ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर होगा। कारण क्या लिखोगे? कारण हो जाएगा समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं? परस्पर समद्विभाजित करते हैं, इस वजह से ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ये तीसरा था। अब देखो नंबर 4 मतलब चौथे में क्या लिखा है? M
कोण डी ए बी प्लस एम कोण सी डी ए, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा ये बताना है। तो देखो कोण डी ए बी, आपको एम पे ध्यान नहीं लेना है, आपको कोण पे ध्यान रखो। डी ए बी, देखो डी ए बी कहाँ है, डी ए बी मतलब ये वाला कोण, बीच वाला ध्यान रखना है आपको, कोण बीच में आएगा हमेशा, ठीक है ना, ये वाला। प्लस कोण एम कोण सी डी ए, सी डी ए मतलब ये वाला कोण, इस कोण को इस कोण को जोड़ने पर कितना आएगा बेटा, इन दोनों कोणों का जोड़ होगा आपके 180 डिग्री। कितना होगा 100, क्यों होगा, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग होता है 180 डिग्री, मतलब लगातार दो कोण, जैसे ये कोण और ये कोण, इन दोनों का जोड़ भी 180, इन दोनों का जोड़ भी 180, इन दोनों का जोड़ भी 180। अब देखो क्यों, ये सीधी रेखा है ना, ये एक सीधी रेखा, सीधी रेखा के पर एक ही ओर बनने वाले कोणों का जोड़ भी 180 होता है, अंतर कोण भी कह सकते हो आप इन्हें। लेकिन आप तो ये लिखो, क्या लिखोगे, यहाँ लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के कौन से कोण, आसन्न कोण, इस वजह से क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री हो जाएगा इन दोनों कोणों का जोड़। आगे समझ में, तो इस प्रकार से ये सवाल आपको करना है। उतारो सवाल नंबर 2, निम्नलिखित समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात x, y, z के मानों को ज्ञात कीजिए। ये आपके 5 चतुर्भुज दे रखे हैं, इनमें x, y, z का मान ज्ञात करना है। तो देखो ध्यान देना, बहुत ही आसान है। सबसे पहले नंबर 1 में देखो a b c d दे रखा है एक समांतर चतुर्भुज, इसमें ये x, y और z का मान ज्ञात करना है, और ये वाला कोण दे रखा है आपको 100 डिग्री, ठीक है ना। अब देखो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले आप y ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि नियम है कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये वाला 100 है तो ये भी कितना होगा, 100 ही होगा ना, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, या ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले क्या लिखोगे, y बराबर, ये किसके बराबर होगा, ये होगा 100 डिग्री के बराबर। तो y का मान कितना है, 100। कारण क्या लिखोगे, समांतर चतुर्भुज के कौन से कोण, सम्मुख कोण कितना होता है, सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये y किसके बराबर होगा, 100 के बराबर। आ गया। अब देखो x का मान ज्ञात कर लो, कैसे ज्ञात करोगे, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180, मतलब इन दोनों कोणों को जोड़ोगे ना तो कितना आता है, 180 आता है। समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण कहेंगे, लगातार दो कोण आसन्न कोण हो जाएंगे, ठीक है ना। ये वाला कोण और ये वाला कोण, मतलब x को और 100 को, इन दोनों कोणों को जोड़ने पर आता है आपके 180 डिग्री। मतलब बेटा इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री क्यों होता है, कारण क्या लिखोगे, समांतर चतुर्भुज के कौन से कोण, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण, कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। अब देखो x का मान ज्ञात करना है तो 100 का क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे, x बराबर आ जाएगा 180, अब ये प्लस का है तो माइनस का 100, तो x बराबर 180 में से 100 घटाओ तो क्या बचेगा बेटा, 80 डिग्री बचेगा। क्या बचेगा, 80। तो आपके x का मान कितना आ गया, 80। अब देखो x का ज्ञात हो गया, तो ये z का भी आप बता सकते हो, क्योंकि इन दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ये वाला 80 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। या फिर ऐसे ज्ञात कर लो, इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180, तब भी आपके 80 आएगा। कैसे भी कर सकते हो, तो ऐसे कर लो, कोण कौन सा, z बराबर किसके होगा, x के। बताओ बेटा ये दोनों बराबर क्यों होंगे, कारण क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज के कौन से कोण, सम्मुख कोण, और सम्मुख कोण में से क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो z बराबर, अब देखो x का मान कितना है, 80, तो z का मान भी क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। x का मान 80 है, इसकी जगह क्या लिखना है, 80 लिखना है। अतः बताओ x को कितना आया, x तो है 80, y कितना है, y है 100, और z कितना है, z है आपके 80 डिग्री, ठीक है ना। तो इस प्रकार से करना है, इनके नियम याद होने चाहिए आपको, तो आसानी से बना सकते हो। अब देखो ये 2 नंबर, अब बेटा इसमें देखो ये 50, ये x, ये y और z, x, y, z का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले x ज्ञात कर लेते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री,
कौन से कोण? आसन्न कोण। लगातार दो कोण है ना समांतर चतुर्भुज के, वो आसन्न कोण कहलाएंगे और दोनों कोणों का योग होगा आपके 180 डिग्री। तो देखो सबसे पहले ये ले लो, x को और 50 को, इन दोनों कोणों का जोड़ होता है 180 डिग्री। कारण क्या लिखोगे? समांतर चतुर्भुज के कौन से कोण हैं? ये है आपके आसन्न कोण। ठीक है ना बेटा, आसन्न कोण, ये लिखना भी है आपको साथ के साथ, कारण भी लिखना है। अब देखो हमें x का मान ज्ञात करना है, 50 का उधर पक्षांतरण कर देंगे। तो बताओ x बराबर क्या आ जाएगा? 180, ये प्लस का है तो उधर जाते किसका हो जाएगा? माइनस का। तो x बराबर 180 में से 50 बाकी करो, देखो 0 में से 0 गया तो 0, 8 में से 5 गया तो 3 और 1 का 1, ये आ जाएगा आपके 130 डिग्री। 130 आ गया। आप y का ज्ञात कर सकते हो। देखो x और y क्या हो जाएंगे? बराबर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। इसका मान 130 आया तो इसका मान भी क्या होगा? 130 ही होगा। देखो y किसके बराबर होगा? x के। ये दोनों बराबर होंगे। पता बेटा ये दोनों बराबर क्यों होंगे? शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, आपको लिख लेना है। समांतर चतुर्भुज के कौन से कोण? ये हो जाएंगे आपके सम्मुख कोण, क्योंकि सम्मुख कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो देखो y बराबर, अब x का मान कितना है? 130 डिग्री आ जाएगा। आगे समझ में? x का पता चल गया, y का पता चल गया, अब किसका करना है? z का। अब देखो z बार वाला कोण है, बार बार है ना बेटा, तो अगर आपको ये वाला कोण पता चल जाए तो आप z आसानी से ज्ञात कर सकते हो। जैसे मैंने इस कोण को नाम दे दिया x y z, w दे देते हैं। अगर आपको ये वाला कोण पता चल गया ना तो इस कोण को आप पता कर सकते हो। ये देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा? बराबर, क्योंकि सम्मुख कोण है। कौन कौन सा? W किसके बराबर होगा? 50 के बराबर। बताओ क्यों होगा ये दोनों बराबर? क्यों होंगे बराबर? सम्मुख कोण क्या लिखोगे? समांतर चतुर्भुज के कौन से कोण? सम्मुख कोण। अब बेटा हमें ज्ञात करना है z, तो बताओ W और Z को जोड़ने पर क्या आता है? W को और Z को जोड़ने पर कितना होता है? 180 होता है। मैं बताया था ना, ये एक सीधी रेखा है, अगर इसको ऐसे एक तिरछी रेखा काटे तो इधर और इधर बनने वाले कोणों का योग होता है 180। क्यों होता है? रैखिक कोण युग्म, एक ही रेखा पर बनने वाले कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। कारण क्या हो जाएगा? रैखिक कोण युग्म। ठीक है ना, रैखिक कोण युग्म हो जाएगा। अब देखो W का मान कितना है? 50 प्लस Z बराबर 180। हमें किसका मान ज्ञात करना है? Z का। 50 को उधर भेज दो तो Z बराबर आ जाएगा 180 माइनस 50। तो Z बराबर 180 में से 50 घटाओ 130 डिग्री। तो ये वाला भी कितना आ जाएगा आपके? 130 डिग्री आ जाएगा। अब लिख सकते हो, बताओ x कितना? 130, y कितना? y भी 130 और z कितना? z भी 130। ठीक है ना। अगर आप उत्तर की जांच करना चाहते हो तो इन सभी को जोड़ लो, x को, w को, y को और 50 को, सभी का जोड़ कितना होना चाहिए? 360 होना चाहिए। आगे समझ में? तो इस प्रकार से ये बनाना है। उतारो पहले तीसरा सवाल, इसमें बेटा x y z का मान ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। इसमें सबसे पहले हम x ज्ञात करेंगे। कैसे? देखो ध्यान देना इधर, अगर आपके पास ऐसा चिन्ह आ जाए, ऐसा सिंबल आ जाए, तो इसका मतलब होता है 90 डिग्री, मतलब समकोण होता है। जब भी आपके ऐसा आ जाए ना, ऐसा वाला, तो इसका मतलब होता है आपके 90 डिग्री। तो ये ध्यान रखना आपको, ये हमेशा कितने डिग्री का होता है? 90। अब देखो बेटा ये x और ये 90 बराबर है, ये दोनों कोण बराबर होंगे आपके। बताओ ये दोनों कोण बराबर क्यों होंगे? इनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटे, इसके एक इधर और एक इधर बनने वाले कोण हमेशा बराबर होंगे और इन कोणों को कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। या ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, क्योंकि इन कोणों को कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण। तो बताओ x बराबर कितना होगा बेटा? 90 डिग्री। कारण क्या हो जाएगा? कारण हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण? शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आगे समझ में? शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? देखो यहाँ पर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे को काट रही है, ये इधर बन रहा है और ये इधर बन रहा है, इसलिए दोनों कोण क्या है आपके? बराबर है। आ गया। अब ज्ञात करेंगे हम y का मान। कैसे ज्ञात करेंगे? तो ध्यान देना इधर, ये एक त्रिभुज है त्रिभुज,
और त्रिभुज में ये वाला कोण हमारे पास है, इसका मान हमने ज्ञात कर लिया और ये वाला ज्ञात करना है। बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। तो तीनों कोणों को जोड़ लो, x को प्लस y को और प्लस 30 को जोड़ने पर कितना आता है? 180 डिग्री आता है। कारण क्या लिखोगे? त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग। तो इतनी बड़ी लाइन लिखने के बजाय शॉर्ट में लिखना ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी इसका मतलब होता है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब देखो यहाँ x का मान कितना? 90, y का मान हमें ज्ञात करना है प्लस 30 बराबर 180। अब y का मान ज्ञात करना है, इन दोनों का उधर पक्षांतरण कर देंगे, उधर भेज देंगे। पहले जोड़ लो, 90 में 30 जोड़ा तो 120, उधर भेज दो तो यहाँ y रह जाएगा 180। अब इधर प्लस के थे, उधर जाते किसके हो जाएंगे? माइनस के। देखो y बराबर 180 में से 120 घटा दो। देखो 0 में से 0 गया तो 0, 8 में से 2 गया तो 6, 1 में से 1 गया तो 0। तो y का मान कितना आ गया आपके बेटा? 60 डिग्री। x भी पता चल गया, y भी पता चल गया। अब किसका पता करना है? z का। देखो z को कैसे पता करेंगे? जो ये z है ना, ये y के बराबर है। y और z बराबर है। z किसके बराबर है? y के बराबर। बताओ बेटा ये क्यों बराबर है? ये बराबर है एकांतर कोण है। कौन से कोण है? एकांतर कोण। अब ये एकांतर कोण क्या होते हैं? देखो ध्यान देना, इधर जेड आकृति बने, जेड आकृति देखो यहाँ पर ये आपके जेड बन रहा है ना, जेड आकृति में। अब एक इधर बन रहा है और एक इधर बन रहा है। जेड आकृति में बने हुए कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है? बराबर होता है। देखो एक इधर बन रहा है और एक इधर बन रहा है, इसलिए दोनों कोण क्या है? बराबर। या जब देखो ये समांतर चतुर्भुज है ना, इसका मतलब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है? समांतर। जब समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटे, ऐसे तिरछी रेखा काटे, तो एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ बनने वाले कोणों को कहते हैं एकांतर कोण। और एकांतर कोण में से क्या होते हैं? बराबर। ऐसे देख लो, जैसे ये वाली और ये वाली रेखा समांतर है, अब इनको एक तिरछी रेखा काटे ऐसे, इस तरफ और इस तरफ बनने वाला कोण कौन से कोण कहलाएंगे? एकांतर कोण। और ये एकांतर कोण में से क्या होते हैं? बराबर। यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है, ये और ये समांतर रेखा है, इसको ये तिरछी रेखा काट रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा? आपके बराबर होगा। आप तो जेड देख लिया करो, जेड आकृति में एक इधर और एक इधर बनने वाला कोण एकांतर कोण होते हैं और वो दोनों क्या होते हैं? बराबर। तो देखो बताओ जेड बराबर y का मान कितना? 60 डिग्री। तो आ गया ना। तो बताओ x का मान कितना आया? 90। ठीक है, y का मान कितना आया? 60। और z का मान भी कितना आया? 60। आ गया समझ में? ऐसे बहुत ही आसान है। अब देखो ये वाला 4 नंबर, यहाँ भी x, y और z का मान ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले हम y का मान ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि ये और ये दोनों क्या है? बराबर है। तो बार बार पढ़ रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर। तो बताओ y बराबर कितना आ गया? 80। कारण क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज के कौन से कोण है? ये हो जाएंगे आपके सम्मुख कोण। और सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। पता चल गया? अब x ज्ञात कर सकते हो। कैसे? इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होता है? तो कितना होता है? 180। अरे आसन्न कोण है, लगातार दो कोण है ना, आकृति समांतर चतुर्भुज है सब में, ये ध्यान रखना है आपको। तो देखो x को और 80 को जोड़ने पर कितना आता है बेटा? 180 आता है। कारण क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज के कौन से कोण? आसन्न कोण। और आसन्न कोणों का जोड़ होता है 180। x ज्ञात करना है, 80 का पक्षांतरण कर दो, उधर फेंक दो दूसरी तरफ। प्लस का है तो किसका हो जाएगा? माइनस का। 180 माइनस 80, x बराबर घटाओ, 180 में से 80 घटाओ तो कितना आ जाएगा? 100 डिग्री आ जाएगा। तो z ज्ञात करेंगे, तो z किसके बराबर है? z और y बराबर है। बताओ बेटा z और y क्यों बराबर है? कौन से कोण है? अरे z और y कौन से कोण है? ये हो जाएंगे आपके एकांतर कोण। कैसे? देखो z बन रहा है, ये यहाँ से घुमाओ, इधर चलो और इधर आओ, बन रहा है ना z। ये z बन रहा है, तो z आकृति में बने हुए कोण कौन से कोण होते हैं? एकांतर कोण होते हैं। तो z बराबर, अब देखो y का मान कितना है? 80। तो ये 80, तो z का मान भी कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। या तो ऐसे ज्ञात कर लो, या एक और तरीका है, इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होता है? अंदर वाले का और इसका 180 होता है ना, आसन कोण। 180 में से 80 घटा दो, कितना रह गया? 100।
अब इन दोनों का जोड़ कितना होता है 180। 180 में 100 को हटा दो कितना बचेगा 80 बचेगा। पर सीधा यहाँ पे ध्यान रखो इन दोनों कोणों, ये दोनों कोण बराबर है क्योंकि ये दोनों कोण कौन से कोण है एकांतर कोण है। तो बताओ x का मान कितना आ गया आपके, वो आ गया 100। y का मान कितना आ गया आपके 80 और z का मान भी कितना आ गया आपके 80 आ गया। है समझ में? उतारो पहले एक और है, देखो पांचवा, इसमें भी x y z का मान ज्ञात करना है। तो बताओ सबसे पहले कौन सा कोण ज्ञात करें, बताओ। अरे y ज्ञात कर लें क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके बराबर, सम्मुख कोण है ना। देखो सबसे पहले y बराबर क्या होगा बेटा 112 डिग्री। बताओ क्यों होगा ये 112, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर। तो कारण हो जाएगा समांतर चतुर्भुज के कौन से कोण, ये हो जाएंगे आपके सम्मुख कोण, और सम्मुख कोण हमेशा क्या होते हैं बराबर होते हैं। आ गया। अब इसके बाद आप z ज्ञात कर लो। देखो z कैसे ज्ञात करेंगे, इस पूरे कोण का और इस कोण का, बताओ इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होता है, कितना होता है 180। बार बार बता रहे ना कौन से कोण है बेटा, आसन्न कोण। मतलब किसको, z को 40 को और 112 को जोड़ने पर कितना आता है 180 डिग्री आता है ये पूरा कोण। अब पूरे में z भी है और 40 भी है, z को और 40 को और 112 को जोड़ने पर कितना आता है 180 डिग्री आता है। कारण क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज के कौन से कोण, आसन्न कोण, कोणों का योग, ठीक है ना। कितना होता है 180 होता है। अब देखो मान z का ज्ञात करना है, इन दोनों को जोड़ के उधर भी है तो पहले जोड़ लो, z प्लस इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आए 152 बराबर 180। अब उधर भेज दो तो z बराबर 180 माइनस 152। तो बताओ बेटा z बराबर, बाकी करो 180 में से 152 घटाओ तो ये कितना आएगा, 10 में से 2 गया तो 8, 7 में से 2 5 गया तो 2, 1 में से गया तो 0, यह जाएगा आपके 28 डिग्री। z आ गया। अब x ज्ञात कर सकते हो, x किसके बराबर है, x बराबर हो जाएगा z के। अब मुझे तुम बताओ x z क्यों बराबर है, x और z क्यों बराबर है बताओ। अरे भाई ये दोनों कौन से कोण है, एकांतर कोण, z बन रहा है ना, ये देखो z बन रहा है ना z आकृति में बने हुए कोण कौन से कोण कहलाते हैं, ये z बना, एक इधर और एक इधर बना तो ये एकांतर कोण हो गए। तो z बराबर x किसके बराबर है, z के। क्यों बराबर है, ये हो जाएगा आपके एकांतर कोण, ठीक है ना। तो x बराबर, बताओ z का मान 28 है तो ये 28 डिग्री हो जाएगा। आया समझ में? तो बताओ x का मान कितना आया, x का मान आया आपके कहाँ है 28, y का मान कितना आया 112 और z का मान कितना आया, z का भी आया आपके 28 डिग्री। ठीक है, तो आज की क्लास में बस यही करेंगे, बाकी अगली क्लासों में करेंगे। तो आपको कितना अच्छा लगा वो मुझे जरूर बताइएगा।